कल से कंपनी नहीं जाओगी। समझता क्या है अपने आप को? मरीन किसी के इमेज को तबाह करना चाहेगी, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिडिल क्लास लड़कियां ऐसे ही ऊंचा हाथ मारती हैं क्योंकि लग्जरी लाइफ एंजॉय करने का यही एक शॉर्टकट है। सुनो ना आसमानो के ये सितारे, मैंने खुद सुना है मामा वो उसी को पसंद करता है। बट रिबा तो तुम्हारी फ्रेंड है ना, तो उसे अब तक ये बात मालूम ही नहीं थी कि तुम तलाल को पसंद करती हो। फ्रेंड्स तो सारी बातें शेयर करती हैं बेटा। मैं क्या शेयर करती जब तलाल की तरफ से कुछ था ही नहीं, और अगर कुछ शेयर करती तो वो मुझे बेवकूफ़ समझती, राइट? शक्ल से कितनी मासूम लगती है। ये मिडिल क्लास लड़कियां ऐसे ही ऊंचा हाथ मारती हैं क्योंकि लग्जरी लाइफ एंजॉय करने का यही एक शॉर्टकट है। सही कह रही हैं आप। चलो खैर, अच्छा ही हुआ जो हुआ। क्या मतलब? ऐसा क्यों कह रही हैं? अब तुम्हारा जहन तलाल से हटेगा तो सही। तुम्हारे लिए एक से एक अच्छा प्रपोजल मौजूद है, सब तुम्हारे इशारे के मुंतजिर है। एक मिनट, ये क्या बात कर रही हैं आप? आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं तलाल के मामले में कितनी सीरियस हूँ। अभी तुमने खुद ही बताया है। जी, एक बुरी खबर थी, सुना दी। एक ही बात है, मामला तो। एक मिनट मामा, क्या मतलब है इस बात का? रिबा तलाल के साथ सारी जिंदगी खड़े होके मुझे ये बात जताए कि वो जीती है और मैं हारी हूँ, मैं ये जिंदगी में होने ही नहीं दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मामा। बहुत ही बेवकूफ हो तुम। फरहीन प्लीज, फैंटेसी से बाहर आओ, रियलिटी को फेस करो, एंड फॉर गॉड सेक्स फ्यूचर प्लान करो अपना। अच्छा ही हुआ है तुम्हारा टाइम जाया होने से बच गया मजीद। अगर आपको मामा ये बात लगती है ना कि मैं बहुत बेवकूफ हूँ, तो फिर आप भी काफी मासूम हैं। रिबा की तलाल से शादी हो ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगी। शादी नहीं होने दूंगी? क्या मतलब? तुम क्या करोगी फिर? देखती जाइए आप। शादी इन दोनों की नहीं होगी, ये बात तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। मार्क माय वर्ड्स। शुक्र है अल्लाह का, टेम्परेचर कम हुआ है। कितना है? 101 है, पहले 103 था। कम से कम 3 दिन तो खाला अम्मी को रेस्ट करना चाहिए और वक्त पे दवा खानी होगी। हाँ, मैं सोच रही हूँ मैं ऑफिस से 3 दिन ऑफ ले लूँ। अम्मी ज़रा से भी ठीक होती है ना, फ़ौरन काम में लग जाती है। ये तो करना पड़ेगा। पता है आजकल हाई फीवर जब होता है ना, अजीब अजीब वहम आना शुरू हो जाते हैं। और डॉक्टर ने कहा था कि अगर बुखार नहीं उतरा तो कुछ ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अम्मी बिल्कुल अपना ख्याल नहीं करती। जिस वक्त इन्होंने मुझे ऑफिस में कॉल किया, मैं इतनी परेशान हो गई। जाहिर सी बात है, और अच्छा हुआ तुमने मुझे कॉल कर दी। अगर बुखार ज़्यादा बढ़ जाता तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता। अल्लाह ना करे। तुम रेस्ट कर लो, तुम मुसलसल लगे हुए हो। नहीं, ठीक हूँ, बल्कि तुम जाके आराम करो, थकी भी लग रही हो बहुत। मैं ठीक हूँ। बस कुछ दिन में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से घर मिल जाएगा, फिर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और अम्मी के लिए कोई कुक रख दूंगा मैं। गुड। बस खाला अम्मी ठीक हो जाए, मुझे इनकी उदासी या इनकी बीमारी देखी नहीं जाती। अच्छा, अब तुम ज़्यादा उदास ना हो।
अल्लाह का शुक्र है, अब बहुत बेहतर है अम्मी। अल्लाह का शुक्र है। चाय पियोगी? हाँ। मैं बना के लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं बनाती हूँ, बल्कि मैं कॉफ़ी बनाती हूँ स्ट्रॉन्ग सी। क्या जी, क्या कह रही हो तुम? कंफर्म्ड हो चुका है। फरीन ने खुद अपने कानों से सुना है। और वो शगुफ्ता तो आज रिबा से मिलने, या यूं कह लें कि वो लड़की देखने के लिए गई भी है उनके घर। अगर मेरी बेटी से रिश्ता नहीं करना था तो उसकी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? हर्ट भी कर रहा है और ऊपर से इंसल्ट भी कर रहा है। जी, आप देख लीजिए, ये आप भी बहुत तारीफ करते थे ना, बहुत नफीस लड़का है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बड़ा ख़ानदानी है, पूरे पाकिस्तान में उससे बेहतर तो कोई और है ही नहीं, इसलिए कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड जावेद अहमद का बेटा है। बस, ज्यादा टॉन्टिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या नाम बताया तुमने उस लड़की का? रिबा, 10 दफा मिल चुके हैं आप उससे। ये फरी की दोस्त रिबा? हाँ हाँ। दोस्तें ऐसी होती हैं। फरी को जरूरत क्या थी उससे दोस्ती करने की? अपना स्टेटस और अपने बाहर वाले से दोस्ती करनी चाहिए। और तुम क्या कर रही थी? जब वो आउट ऑफ द वे जा रही थी तो मां होने के नाते तुम्हारा फर्ज था तुम इसे रोकती। तुम क्या कर रही थी? वाह, कहीं का गुस्सा कहीं निकालेंगे, मेरा क्या कसूर है इसमें? तो मेरा कसूर है। शुरू हो गए, मुझ पे शुरू हो गए। हाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तलाल, आई एम रियली सॉरी। अगर मैं कहूँगी कि मैं मजाक कर रही थी तो आई एम श्योर तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। कोई इस तरह का मजाक करता है? मैं क्या करती, तुम रूड ही इतना ज़्यादा हो गए थे। देखो, मैं अपने आप को क्लियर कर देती एंड डोंट वरी, रिबा से भी सॉरी कर दूंगी, आखिर दोस्त है वो मेरी, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ, अगर कोई किसी का दोस्त होता है तो उसके साथ इतना खौफनाक मजाक करते? लिसन, आई सेड सॉरी, आई मीन अब गुस्सा बंद कर दो। तलाल, आई एम सॉरी। सॉरी यार। हाँ, तुमने कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, बहुत अच्छी लग रही हो। ये डार्क कलर्स तुम पे अच्छे लगते हैं। अब तुम मजाक कर रहे हो ना? ये कलर काफ़ी लाइट है तलाल। डार्क कलर नहीं है? नो, इट्स ओके। तुम इसको नीला, पीला, काला जो मर्जी कह दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अच्छा सुनो, मेरी कॉफ़ी टेबल पे रखी है, ठंडी हो रही है, मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी वंस अगेन। जाती हूँ। रिबा से कहना आज उसके साथ लंच मैं भी शेयर करूँगी, ओके? कल बाबर से अच्छी खासी गर्मा गर्मी हो गई। क्या क्या दिया बाबर ने ऐसा आपसे? अरे यही कि फरीन की तलाल ने दफ्तर में सबके सामने इंसल्ट की है, वो मेरी एक ही बेटी है, वगैरह वगैरह। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जी? क्यों तंग कर रही हो मुझे? मैं कैसे तंग कर रही हूँ आपको? आज लोग नजर नहीं आए, लगता है सुबह ही नहीं हुई। अगर तुम मेरे घर आए ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझे? देखिए, ठीक है, मैं पार्टी को कहकर टाल दूंगा कि सांप के बहुत भरम हो गए। अल्लाह हाफिज।
आज आप लेट हो गए। मैं 2 बार आपको जगाने आई, आपने कहा मैं उठ रहा हूँ, मैं वापस आई तो फिर आप सो रहे थे। रात को नींद ठीक से नहीं आई। खैरियत? मैंने तो आपको जब भी देखा आप सो ही रहे थे। हाँ, आंखें बंद थी, जहन जाग रहा था। कल बाबर से अच्छी खासी गर्मा गर्मी हो गई। क्या कह दिया बाबर ने ऐसा आपसे? अरे यही कि फरीन की तलाल ने दफ्तर में सबके सामने इंसल्ट की है, वो मेरी एक ही बेटी है, वगैरह वगैरह। उससे गलत फहमी हुई होगी। तलाल इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसकी बेइज्जती कर दे सबके सामने, और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने इसीलिए तलाल की फेवर की, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था कि तलाल ऐसा कुछ कर सकता है। बस मैंने इतना कहा कि मैं तलाल से बात करके देखूंगा। और क्या कहा बाबर भाई ने? अरे बातें तो बहुत हुई, मुझे याद नहीं है। वैसे तुम भी ज़रा समझा देना उसको। वो दूध पीता बच्चा है जो मैं उसे समझाऊंगी? वैसे भी 2-3 दिन का शोर शराबा है, तलाल की शादी के बाद सब सही हो जाएगा। बड़ी कॉन्फिडेंस से ये बात कर रही हो तुम। वैसे आप तैयार रहिए, हम किसी भी वक्त लड़की के घर जा सकते हैं। श्योर, आई एम रेडी। बता देना मुझे। अम्मी जी। जी बेटा। नाश्ता? बेटा मेरा दिल नहीं चाह रहा। अम्मी नाश्ता तो करना पड़ेगा आपको। चलें, पहली दफ़ा मैंने आपको सुबह सुबह सोते हुए देखा है। बेटा दवाइयों में पता नहीं क्या नशा था, पहले तो नींद आके नहीं दे रही थी, मुंह से भाप निकल रही थी, तो फिर ऐसी आंख लगी कि होश ही नहीं रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब टेम्परेचर नहीं है आपको। बहरहाल मैं बाद में चेक कर लूँगी दोबारा। वो तौसीफ ऑफिस चला गया? नहीं अम्मी, आज वो ऑफिस नहीं गया। फजर की नमाज़ पढ़कर वो सोने चला गया अपने रूम में। आपको पता है वो सारी रात आपके सिरहाने बैठा रहा है। अरे भाई तुम लोग भी हद करते हो। मेरी ज़रा सी तबीयत क्या ख़राब हो गई, तुम दोनों खिदमत में लग गए हो। एक ही तो मेरी अम्मी है, अल्लाह आपको सेहत दे। जीती रहो मेरा बच्चा। जी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जी क्यों तंग कर रही हो मुझे? मैं कैसे तंग कर रही हूँ आपको? आज लोग नजर नहीं आए, लगता है सुबह ही नहीं हुई। अम्मी की तबीयत नहीं सही, उनको तो बहुत तेज़ बुखार हो गया है, इसीलिए कल मैं जल्दी घर आ गई। हाँ, कल पियर ने बताया था कि तुम कल जल्दी घर चली गई थी। अब आंटी से कहो जल्दी सही हो जाए, फिर आखिर उन्होंने हमारी मेहमानदारी भी तो करनी है। मेहमानदारी? कल अम्मी आई थी तुमसे मिलने के लिए ऑफिस, तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई। बस अब हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं? क्यों? आंटी की अयादत करना मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है। तुम्हें कोई एतराज़ है? मुझे क्यों एतराज़ होगा? मैं जानता हूँ तुम्हें खुशी होगी और तुम मेरा बेचैनी से इंतज़ार करोगी। जी नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। खुदा हाफिज़। हेलो हेलो। हेलो। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अरे सर आज आप आए नहीं, मैंने सोचा फ़ोन करके पूछ लूँ।
हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ। सोने में? क्या? अरे मैं ये कह रहा था कि एक फाइल पे आपके दस्तखत चाहिए थे, जरा आ जाए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? एक फाइल पे दस्तखत करने के लिए मैं आऊँगा ऑफिस? अरे सर, मलिक साहब ने नजराना पकड़ लिया है, अर्जेंट काम है, समझा करें। अरे पार्टी को जबान दे दी। गधे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस घटिया काम के लिए फोन करने की? अरे कोई बात नहीं सर, मैं फाइल लेके घर आ जाता हूँ, आप वहां दस्तखत कर दीजिएगा। हाँ, अगर तुम मेरे घर आए ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझे? देखिए ठीक है, मैं पार्टी को कहकर टाल दूंगा कि सांप के बहुत भरम हो गए। अल्लाह हाफिज। बकवास। हाँ भाई, काम करो। आंटी ट्रस्ट मी, मैं आपको बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, यकीन करें आप मेरी बात का। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। प्लीज़ आंटी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है आप तलाल को कुछ नहीं बताएंगे। आपको पता है ना, अगर उसे ज़रा सा भी आइडिया हुआ तो उसे सारी बातें जाके रिबा को बोलती हैं, और रिबा फिर उसे जो कुछ कहेगी वो उसने मान लेना है, और फिर सिर्फ मेरी बेइज्जती होनी है और कुछ नहीं होना। तो फिक्र मत करो, लेकिन मुझे तो दुख इस बात का है कि तलाल ने अपना आइडियल तलाश करने में अपनी ज़िंदगी के कीमती साल गंवा दिए, और जिसको आइडियल समझा वो। जी आंटी, इस दफ़ा रिबा ने अपनी बर्थडे पे इतनी खूबसूरत ड्रेस पहनी थी, कह रही थी मुझे तौसीफ ने गिफ्ट की है। मुझे तो वो हमेशा ये कहती थी कि अगर तौसीफ मुझे ना मिला तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। या खुदाया। जी, तौसीफ इतना अच्छा लड़का है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, टेबल पे उसके फ्लैग रखा होता है। लेकिन जो भी हो आंटी, वो तलाल के स्टेटस का तो नहीं है ना। बाज़ लड़कियां दौलत की लालच में अपने एथिक्स भूल जाती हैं। वैसे मुझे ना तौसीफ पे बड़ा दुख हो रहा है, बेचारा बहुत अच्छा लड़का है, इतना प्यार करता है वो रिबा से। सोचें आप, उसको पता चलेगा तो कितना हर्ट होगा वो। लेकिन तुम तो हमेशा उसकी बहुत तारीफ किया करती थी ना। आंटी, मुझे क्या पता था वो ऐसी निकलेगी। वो तो जब वो तलाल के साथ इन्वॉल्व हुई है तो हम सबको उसकी हकीकत पता चली है। सही कह रही हो तुम, जब तक इंसान के साथ रहा ना जाए, वक्त नहीं गुजारा जाए, उसका पता नहीं चलता। अब चेहरे पे तो सब कुछ नहीं लिखा होता ना। जी। तुम, चाय ठंडी हो रही है, तुम लो प्लीज़ बेटा। आप यहाँ? हाँ, वो आंटी की तबीयत सही नहीं थी, रिबा ने भी उनकी वजह से आज छुट्टी की, तो बस देखने चला आया था। किसे? जाहिर सी बात है, आंटी को, और किसे। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अपने हीरे जैसे लड़के को एक चालाक लड़की के हवाले कर दूँ। आंटी, आपको पता है ना, ये सब कुछ मैं अपना फ़र्ज़ समझती थी, इसीलिए आपको आकर बता दिया। लोग क्या कहेंगे कि इस फैमिली को किस वजह से अच्छी लड़की नहीं मिली, जो पता नहीं कहाँ से बहू को उठा कर ले आए। क्या लोग कहेंगे? शादी इंसान अपनी मर्जी से करता है, अपने लिए करता है, लोगों के लिए नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको नौकरी बहुत बहुत मुबारक हो, और अच्छी गाड़ी मिली आपको। थैंक यू। आप यहाँ? हाँ, वो आंटी की तबीयत सही नहीं थी,
रेबा ने भी उनकी वजह से आज छुट्टी की, तो बस देखने चला आया था। किसे? जाहिर सी बात है, आंटी को और किसे। वैसे आप काफ़ी ग्रेट इंसान हैं। थैंक यू, मगर आपने ऐसा क्यों कहा? भाई अपने सारे काम काज छोड़कर अपने एम्प्लॉय की मदद करने को इबादत समझते हैं। यही गलत है। रेबा मेरी एम्प्लॉय नहीं, जूनियर कलीग, और मैं सीनियर, बस थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क है। खैर, आप तशरीफ रखिए, और अगर आप चाहें तो ड्राइंग रूम में भी चल सकते हैं। रेबा, रेबा, उफ, ऐसे चला रहा है जैसे घने जंगल में ढूंढ Please. रहा हो। आ रही हूँ, और तुम्हें रात का खाना सिर्फ रात। हेलो। हाँ? हाँ, वो आंटी की खैरियत मालूम करने के लिए आया था। आपने आज उनकी वजह से छुट्टी की। कैसी तबीयत है उनकी? बेहतर है अब वो। थैंक यू आंटी, बहुत अच्छी चाय है। थैंक यू तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए। हम तो एक दलदल में धंसते चले जा रहे थे। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अपने हीरे जैसे लड़के को एक चालाक लड़की के हवाले कर दूँ। आंटी, आपको पता है ना, ये सब कुछ मैं अपना फ़र्ज़ समझती थी, इसीलिए आपको आकर बता दिया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप मुझसे कितना प्यार करती हैं, मैं बहुत क्लोज़ हूँ आपके। बट प्लीज़ आंटी, तलाल को कुछ मत कहिएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ जब किसी की बात खुल जाती है ना तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। इतनी चालाक लड़की से तो कोई बैद नहीं है कि वो मेरा बेटा ही मुझसे छीन ले। तुम फिक्र मत करो, मैं इस मामले को अपने तरीके से संभालूंगी। बेटा, आपने बहुत तकलीफ़ की। आज के दौर में जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ही मसरूफ़ होता है। यानी इसमें तकलीफ की क्या बात है आंटी? आपकी तबीयत ख़राब थी, फिर रेबा भी ऑफिस नहीं आई थी। मैंने सोचा कहीं खुदा न खास्ता आपकी ज़्यादा तबीयत तो नहीं ख़राब। ये तो ऐसे ही परेशान हो जाती है। कल को जब शादी करके अपने घर जाएगी तो क्या वहाँ से भी भाग कर आ जाया करेगी? तौसीफ के लिए चाय ले जाती हूँ, पता नहीं उसको और कितना टाइम है सजने संवरने में। आती हूँ। तौसीफ, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। क्या तकलीफ है तुम्हें तौसीफ? मैंने कहा ना, मैं बात कर रहा हूँ। हर वक्त बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं, पता नहीं कब बड़े होंगे। रेबा, जब तक आंटी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं। इनका ख्याल रखो। और सर, इतना काम पड़ा हुआ है। मैं काम की फिक्र ना करो, सब हो जाएगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपने तो अपनी चाय भी नहीं पी। हाँ, अब चाय लो ना बेटा। जी। न पूछो कि कैसी है मेरी ये बेचैनियाँ, न पूछो कि कैसी है मेरी ये बेचैनियाँ। अरे वाह, माशाल्लाह भाई। हाँ, हमारी बेबी एंजॉय कर रही है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम भाई। मेरी बेटी कितनी खुश है, एंजॉय कर रही है बेबी। शाबाश। बस मैं नहीं पूछूंगा कि क्यों खुश हो, ओके? हाँ हाँ प्लीज पूछिएगा भी मत। वाह भाई वाह। भाई आज वाकई ये बहुत दिनों बाद मुझे खुश खुश नजर आई है। और मैंने पूछा भी कि क्या बात है, कहती है आपको नहीं बताऊंगी। भाई
मत बताओ, लेकिन बेटा इसी तरह हंसती रहो, खिलती रहो और खुश रहो। अच्छी है भाई मूवी ये है। जी बहुत अच्छी है। क्या बात हुई? अगर कोई शख्स गरीब है तो उसकी कोई माशरे में इज्जत ही नहीं है, कोई इसका स्टेटस ही नहीं है। शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, लड़की भी बहुत पढ़ी लिखी है। ये अपर क्लास लड़की का प्लस पॉइंट होता है और मिडिल क्लास लड़की की मजबूरी। कैसी मजबूरी? पैसे की जरूरत से बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है? इंसान की जब परचेजिंग पावर वीक होती है तो वो हाथ पांव मारता है। लड़कियां इसलिए पढ़ती है कि वो अच्छी जॉब करे और अपर क्लास लड़कों को फंसाएं। देखिए, आप लोग अपनी दौलत एंजॉय करें, प्लीज दूसरों को डिग्रेड ना करें। स्टेटस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके लिए दिन रात मेहनत की थी हमने। लोग क्या कहेंगे कि इस फैमिली को किस वजह से अच्छी लड़की नहीं मिली, जो पता नहीं कहां से बहू को उठा कर ले आए। क्या लोग कहेंगे? शादी इंसान अपनी मर्जी से करता है, अपने लिए करता है, लोगों के लिए नहीं करता। जिस पैसे की वजह से सोसाइटी में इज्जत ना होना, उस पैसे का कोई फायदा नहीं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि बहुत ही इज्जतदार शरीफ लोग हैं वो लोग। होंगे, मगर हमारे सर्कल के नहीं। ईस्ट में शादी दो अफराद की नहीं, दो खानदानों की होती है। बात ईस्ट या वेस्ट की नहीं है बाबा, मुझे वो लड़की पसंद है और मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा जिसकी वजह से आप लोगों का नाम खराब हो। शरीफ लोग हैं, शरीफ लड़की है, पढ़ी लिखी है, और क्या चाहिए आप लोगों को? प्लीज ऐसी बातें ना करें जिसकी वजह से मेरी नजर में भी आप लोगों की इज्जत गिर जाए। सिंपल सॉल्यूशन, रिबा से डायरेक्ट होना पड़ेगा, तभी तो अंदाजा होगा कि उसके दिल में क्या है। तौसीफ, डायरेक्ट होने में बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने तो चेकअप किया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि किसी और ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर को तुम्हारी आँख दिखाऊं। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? सिंपल सॉल्यूशन, रिबा से डायरेक्ट होना पड़ेगा, तभी तो अंदाजा होगा कि उसके दिल में क्या है। तौसीफ, डायरेक्ट होने में बड़ी प्रॉब्लम है। वो दिल की बात सुनकर अगर खामोश रही तो अच्छा हो जाएगा। अगर हंसकर टाल दिया तो फिर ये घर छोड़ना होगा। शायद वो फेस कर जाए, लेकिन मैं उसे फेस नहीं कर पाऊंगा।
अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या स्ट्रेस की वजह से? इधर देखो, इधर ऊपर ऊपर, आंखें खोलो, इधर देखो, इधर। तो क्या देखा भाई तुमने? नहीं, कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं? ये क्या बात हुई? मैंने तो चेकअप किया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि किसी और ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर को तुम्हारी आँख दिखाऊं। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? तुम ऐसा करो ना, कम आफ्टर 2 days, मैं 2 टेस्ट और कराऊँ। क्या बात है कि समथिंग इज सीरियस? मुझे पता है कि कुछ अर्से में मैं अंधेरों में डूबने वाला हूं। अब इसे कौन समझा है? माँ बाप अपनी औलाद के दुश्मन नहीं होते। जिंदगी इतनी फजूल नहीं है कि एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए कुर्बान कर दी जाए। इतना उम्मीद नहीं हो रहा। मैं अपनी वजह से किसी और की जिंदगी नहीं खराब कर सकता।